नीरज शर्मा जी। नंबर। श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा एक चर्चित घोटाला है और सरकारी पैसे की बात है और मुझे बड़ी हैरानी है कि बिना जांच के ही मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। एसीबी ने आज तक अन्य अधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं दिया। मंत्री जी, जांच ही नहीं हुई है। एसीबी ने को जो सबसे पहली जांच की परमिशन मिली, और आप सबसे समझदार हैं, कॉमर्स भी समझते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर का आप फर्क भी समझते हैं। जो सबसे पहली परमिशन मिली वो मिली जी फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 एंड 19-20 के, मतलब 31 मार्च 2020 के बाद तो एसीबी जांच ही नहीं करेगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी चिट्ठियां लिखी कि 31 मार्च 2020 के बाद जो पेमेंट हो गई है वो तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे पहले कमेटियां बन गई थी, नगर निगम के हाउस में ये मुद्दा आ गया था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक चिट्ठी गई विजिलेंस डिपार्टमेंट को कि जी 31 करोड़ की हमें परमिशन दी जाए। ये चिट्ठी गई साहब 8 फरवरी 2023 को। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल है एसीबी, उन्होंने 10 अप्रैल 2023 को पत्र लिखा सरकार को, विजिलेंस डिपार्टमेंट को, कि हमें परमिशन दी जाए। एसीबी को तो परमिशन ही नहीं मिली, जो चीज जांच ही नहीं हुई और उसकी आप क्लीन चिट दे रहे हैं मंत्री जी ऑन द हाउस। मैं समझता हूं ये बहुत गलत बात है। मेरी पहली सप्लीमेंट्री तो ये है कि वो कौन सी रिपोर्ट है एसीबी की जिसके मुताबिक आपने ये कहा है कि आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं दिया, किस अधिकारी ने उस रिपोर्ट पे साइन करे हैं। ये 200 करोड़ की तो एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। ये मेरा पहला सप्लीमेंट्री है, आप इसका बता दें, फिर मैं दूसरा पूछूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जब मामला संज्ञान में आया तो उस समय सरकार ने स्वयं कमेटी बनाई, ज्वाइंट कमिश्नर की, चीफ इंजीनियर की, जेडटीओ की, और उसके बाद में पार्षद और डिप्टी मेयर को उसमें लगाया। उसमें जब इनको थोड़ी जो इन्वॉल्वमेंट मिली, जो प्रोसेस में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमने लोगों को सस्पेंड किया है, हमने लोगों को टर्मिनेट किया है, हमने लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई है, 5-5 एफआईआर हुई हैं और उनमें लोग जेल भी गए हैं, सजा भी काटी है। ये सब चीजें होने के बाद सीएजी की रिपोर्ट को भी देखते हुए, वो 23 करोड़ वाले मामले को भी देखते हुए, और एसीबी जो 15 नाम जो अनेक्सर 1 है, अनेक्सर क्या है, उसमें जो 15 नाम प्रोसेस में आए, जो प्रोसेस में आए, हमने सबके नाम लिखे, लेकिन जो एसीबी ने इंक्वायरी करी उसमें से 12 नाम को उसने संतृप्त पाया। उसमें वो भी कंफर्म नहीं है, उनकी इंक्वायरी भी चल रही है, और जिनको पाया उनके खिलाफ सारी कार्रवाई हुई है। जो लोग, जिन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, जैसा आपने भी कहा कि क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट जिनकी नहीं पाई, वो आफ्टर ऑल इंक्वायरी के बाद ही तो ये कहा उसने। आप कह रहे हैं कि उनकी जांच नहीं की, उनकी जांच हुई और होने के बाद जब क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई इसलिए उनकी आगे जांच, और अभी भी जांच तो चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं मंत्री जी, ये चिट्ठी है सरकार की, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा पंचकुला टू द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विजिलेंस डिपार्टमेंट 10/4/2023। ये परमिशन मांग रहे हैं, इनको परमिशन ही नहीं अभी तक मिली, क्योंकि एसीबी के तो पैर बांधे हुए हैं इससे पहले की चिट्ठी में कि आपने 31 मार्च 2020 तक की जांच करनी है। और जहां तक आप कह रहे हैं कमेटी बनाई है, मैं भी कह रहा हूं कमेटी बनी, उस कमेटी बनने के बाद पेमेंट हो गई, वो तो अध्यक्ष महोदय और भी गलत बात है ना। और आप पुराने पैसे की रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं, जो नए 31 करोड़ उस कमेटी बनने के बाद पेमेंटें हुई हैं, चेकों की डिटेलें हैं, आप 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए, 1 रुपए की भी।
कोई गरीब आदमी मंत्री जी 100 रुपए का आटा चुरा लेना और वो तंदूर पे रोटी बनाने चले जाए, पुलिस तो हमारी सक्षम है, उस तंदूर में कोयला किसने जलाया वहां तक पकड़ के ले आएगी। और इसके अंदर ये मैं कागज भी दे रहा हूं, ये मामला, एक सेकंड मंत्री जी, मेरी सेकंड सप्लीमेंट्री भी हो जाएगी। ट्रैवल एजेंटों के बिल आ गए, कौन कौन विदेश गया, किसके रिश्ते नातेदार गए, कई महीने बैंकॉक तक लोग होके आए सतबीरा के खाते से। और मैं फिर कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये मामला सीबीआई ईडी का बनता है, राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही। और मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि भाई सतबीरा के खाते से जो गाड़ियां आई हैं, फॉर्च्यूनर आई हैं, मर्सिडीज आई हैं, कहां गई वो फॉर्च्यूनर मर्सिडीज? आज धरती पे नजर भी नहीं आ रही। मंत्री जी, ये 200 करोड़ हम सबके, आपके हैं, टैक्स पेयर्स के हैं, इनकी रिकवरी पे ध्यान दीजिए। कब तक रिकवरी करवाएंगे आप? कोई कैश पैसे नहीं मिले सतबीरा को। चिंता मत करिए, एक एक पैसे का हिसाब होगा और एक एक दोषी इसमें सजा पाएगा। और काफी लोगों ने सजा पाली है और इसका सजा तो भी हुई नहीं, मेरी जिस बात केस में अभी तो केस मेरी बात अंडर ट्रायल है। बीच में आप बोल रहे हो तो, और मैं आपको ये भी आश्वस्त कर दूं कि ये सारे मामले जो पहले चलते थे बिना उसके, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पोर्टल बना दिए हैं, WMS बना दिया है और हरियाणा इलेक्ट्रिकल पोर्टल बना दिया है। उसमें एक मेरा एक प्रश्न ही एक नहीं है सुन साहब, तो लो मेरा मेरी प्रश्न बात। ही नहीं है, आगे मेरा ये प्रश्न काम स्पेसिफिक नहीं है। होगा और एक एक चीज जेई क्या करेगा, ME क्या करेगा, कौन सा अफसर क्या करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे आने वाले समय में इस तरह की चीज नहीं होगी, इसका भी बंदोबस्त कर दिया। आप चिंता नहीं करिए। मंत्री जी, सिर्फ अंतिम एक बात बता दो, अंतिम अध्यक्ष महोदय, जो डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ने चिट्ठी लिखी है, मैं आपको भी दे रहा हूं कि उनको परमिशन दी जाए 31 मार्च 2020 के बाद की पेमेंट की, वो परमिशन सरकार कब तक दे देगी? आप दे दो चिट्ठी मेरे को। परमिशन कब तक दे देगी? ये जो फ्लोर और हाउस को आश्वासन दे दो, कब दे तक? देंगे।